राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सुख की कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कार्तिक माह का 9वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म की प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली और उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी शांत लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और जैसे वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जला हो। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु त्यों ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही जो ही मतलब बृहस्पति देव ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही उन अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से भगवान शंकर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुम जो तुमने इनको जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित मेरे अग्नों की नेत्री अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के ऐसा बृहस्पति भगवान ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार यह 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम चलते हैं 10वें अध्याय की तरफ। क्योंकि ये छोटे छोटे अध्याय हैं तो इसमें हम आपको दो अध्याय का वर्णन करेंगे। 10वां अध्याय अब प्रारंभ होता है। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय
वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम तट पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रणधुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का अभिषेक करवाया और आप अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। इस प्रकार यह 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यदि आपको यह अध्याय पसंद आ रहे हो, पाठ पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।